आज हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो हमारा रेडिएशन सन से जो हमारे अर्थ पे आता है उसके कारण हमारा अर्थ गर्म होता है, लेकिन कुछ रेडिएशन क्या होता है वापस चले जाता है रिफ्लेक्ट होके। लेकिन जो वापस जाता है रेडिएशन उसको यदि हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो गैस होता है ना एक्सेस मात्रा में यदि अवेलेबल है वो यदि रोक दे तो फिर ये वापस नीचे ज़मीन की तरफ आ जाएगा और जो हमारा धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको बढ़ाकर ज़्यादा टेम्परेचर जो कर देता है उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यदि इंग्लिश में बोले सिंपल वर्ड में तो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग द अर्थ सरफेस अबव इट्स एवरेज टेम्परेचर। मतलब जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उससे ज़्यादा यदि हमारा जो गर्म कर देता है जो रेडिएशन अर्थ का उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। देखिए सपोज आपको हम सबसे पहले आपको हम डायग्राम के साथ समझाएंगे, फिर उसके बाद हम डिफिनीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। डायग्राम देखिए, मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये मान लीजिए सन हो गया, सन मतलब सूरज। देखिए डायग्राम बनाने से क्या होता है आपको मार्क फुल मिलते हैं। यदि आप थियरी अच्छा नहीं लिख पाए फिर भी आप डायग्राम से क्या होगा अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये क्या है? सूरज है। सूरज का प्रकाश कहाँ गिरता है? हमारा ये धरती है, मान लीजिए अर्थ है। सूरज का प्रकाश कहाँ आता है? हमारा धरती पे आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सनलाइट बोलते हैं। क्या होता है जब सूरज का प्रकाश हमारे धरती पर गिरते हैं वो प्रकाश पूरा प्रकाश हमारा धरती ऑब्जर्व नहीं करता है, कुछ ऑब्जर्व होता है, लेकिन कुछ क्या होता है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाता है, फिर से स्पेस में चला जाता है। तो मान लीजिए ये गिरा, क्या होता है ये वापस ये रिफ्लेक्शन हो जाता है, गिरा वापस चला गया। मान लीजिए और गिरा, यहाँ पे गिरा, कुछ वहाँ गिरा, कुछ मान लीजिए यहाँ पे गिरा, कुछ ऑब्जर्व होगा, कुछ अमाउंट ऑब्जर्व होता है, कुछ अमाउंट ऑब्जर्व होता है, एनर्जी ऑब्जर्व। कुछ अमाउंट ऑब्जर्व करता है धरती और बाकी क्या हो जाता है रिफ्लेक्टिंग बैक टू स्पेस, ऊपर चला जाता है। मान लीजिए यहां पे पेड़ पौधा हो गया, मान लीजिए हमारा पेड़ पौधा हो गया, क्या होगा यहां से जो आएगा रेस हमारा वो गिरेगा यहाँ पे, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा रिफ्लेक्टेड बैक होके। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ये जो वापस जो चला जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड सनलाइट। रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो क्या हुआ हर केस में क्या हम लोग देखते हैं यहां से सनलाइट आता तो है लेकिन कुछ ऑब्जर्व होता है एनर्जी, ये क्या है एनर्जी, कुछ ऑब्जर्व यहां पर हुआ लेकिन कुछ वापस चला जाता है। लेकिन यदि ग्रीन हाउस गैस हमारा एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए वो गैस यदि हमारा एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए ये सब ग्रीन हाउस गैस हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, Ca2, वाटर वेपर, ये सब मान लीजिए ये ग्रीन हाउस गैसेस सब हो गया। ये सब यदि हमारा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया तो ये वापस तो ये तो यहाँ से तो आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा धरती पे, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होने का जब बारी आएगा तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। ये जो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हो गया ये इसको रोक देगा और फिर क्या होगा ये फिर से धरती पे वापस आ जाएगा।
फिर से धरती को गर्म करेगा, फिर ये वापस होना चाहेगा, फिर नहीं हो पाएगा, ये फिर आएगा धरती की तरफ। ऐसे करते करते क्या होगा, हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हाई होकर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेगा, ट्रैप करेगा सनलाइट को, ट्रैप सनलाइट। ये जो हमारा ये सब जो हो गया, जो नीचे से आएगा, मतलब ऊपर सनलाइट के द्वारा हमारा जो आएगा रेडिएशन, वो धरती पर टकराएगा, और यदि उसको चांस मिला तो वापस कहाँ चल जाएगा, स्पेस में चल जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, अंतरिक्ष में चल जाता है वापस। यदि हमारा कोई चीज यदि नहीं रोकेगा, गैसेस नहीं रोकेगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस चला जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर रेडिएशन आया, लेकिन यदि हमारा ये ग्रीन हाउस गैस क्या किया, उसको जब ट्रैप कर दिया तो क्या होगा, वापस जाएगा टकरा के, फिर नीचे आ जाएगा, फिर जाएगा वापस कहीं टकरा के नीचे। तो क्या होगा, ये सब गर्म करेगा, ये सब यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। सब ये पूरा एनर्जी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जर्व होते जाएगा, और ज़्यादा ऑब्जर्व होगा तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो धरती का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसको नोट डाउन, इसको डायग्राम बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यदि एग्जाम में आप डायग्राम बनाते हैं ना, तो आपको 50% मार्क तो ऐसे मिल जाते हैं। डायग्राम बनाइए, फिर हम लोग डिफिनीशन की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का डिफिनीशन क्या होगा, क्योंकि डायग्राम तो ऑलरेडी हम लोग देख लिया। अब डिफिनीशन देखिए कैसे लिखा जाता है। देखिए डिफिनीशन लिखिए, क्या होगा डिफिनीशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ radiation from the sun which warms the earth surface avoids average temperature क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिफिनीशन देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन विच वार्म्स द अर्थ सरफेस अबव इट्स एवरेज टेम्परेचर। मतलब क्या है, ये एक तरीका का प्रोसेस है जिसमें सनलाइट हमारा पृथ्वी पर गिरता है और धरती को गर्म करता है। कितना गर्म करता है, जितना हमारा धरती का नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, उससे अधिक गर्म करता है। इसलिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे, कभी कभी पिछले साल हमारा मुंबई का कितना, हमारा इंडिया का कितना हाईएस्ट टेम्परेचर चला गया था, 52 डिग्री सेल्सियस। ऐसा जाता नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, अधिकतर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप हो जा रहा है, सनलाइट ऊपर नहीं जा पा रहा। तो क्या हो रहा है, धरती को ज़्यादा गर्म कर रहा है, और जब धरती को ज़्यादा गर्म कर रहा है तो क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर जो हमारा धरती का क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, अब सवाल उठता है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है, कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस में आएगा जो कि ब्लॉक करेगा। तो लिखते हैं, लिखिए ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड्स वाटर वेपर, CO2, मीथेन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जिसको CFC भी बोलते हैं, ETC।
इस टाइप के गैसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस बोलेंगे। क्या क्या? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेस में आएगा। अब सवाल उठता है ग्रीन हाउस गैसेस होता कैसे है, कैसे यहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो जाता है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कैसे अवेलेबल हो जाता है? तो क्या होता है, जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे, फॉसिल फ्यूल मतलब वुड, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ यदि हम लोग अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? इससे इस टाइप का गैसेस क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा और हमारा क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो अब फिर इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे तीसरा पॉइंट देखेंगे। और जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे प्रोड्यूस होता है, वो लिखने जा रहे हैं। तो क्या होगा? ग्रीन हाउस gases are produced by burning of fossil fuels, burning of fossil fuel, फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा? कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब किस में आ जाएगा? फॉसिल फ्यूल्स। एंड एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लीनिंग प्रोसेस, तो क्या सबसे पहला पॉइंट क्या देखा हम लोग? ग्रीन हाउस गैस मतलब कैसे होता है, क्या क्या गैस उसका होता है, कैसे ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, कहाँ से ये निकलता है, ये सब पॉइंट हम लोग देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सब हम लोग डिटेल देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है? जब सूरज का रोशनी पृथ्वी पर गिरता है, जब ये वापस जाने का कोशिश करता है तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस इसको ट्रैप कर देगा। फिर ये जब वापस आएगा पृथ्वी की तरफ तो जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है पृथ्वी का, उससे अधिक उसको गर्म कर देगा, जिससे हमारा क्या होगा? पृथ्वी अधिक मात्रा में गर्म हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या देखा हम लोग? ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है? मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, ये सब क्या हो गया? ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। और तीसरा पॉइंट क्या देखे हम लोग? ये ग्रीन हाउस गैस कैसे प्रोड्यूस होता है? जो बर्निंग मतलब फॉसिल फ्यूल्स को जो हम लोग बर्न करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल को, और जो हम लोग एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में जो करते हैं ना, और लैंड क्लीनिंग, जो ब्लीचिंग पाउडर ये सब डालते हैं, उसके कारण भी हमारा क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अभी हम लोग प्रोसेस देखेंगे कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? प्रोसेस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? सोलर रेडिएशन reaches the earth atmosphere and some of them is reflected back to space। सबसे पहला क्या है हमारा प्रोसेस? सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो सोलर रेडिएशन जो होगा हमारा, वो अर्थ का एटमॉस्फेयर पे गिरेगा, और जैसे ही उस पे गिरेगा कुछ क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, कुछ मतलब रिफ्लेक्ट होकर हमारा क्या हो जाएगा? स्पेस में, अंतरिक्ष में वापस चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या होगा? जो रेडिएशन जो हमारा अर्थ पे जो गिरेगा, वो क्या करेगा? ओशियन पे गिरेगा और लैंड पे गिरेगा, और क्या करेगा? उसको अर्थ का टेम्परेचर वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होगा? रेस्ट ऑफ द सन ऑब्जर्व्ड बाय द लैंड एंड ओशियन हिटिंग द अर्थ सरफेस, जो बाकी जो हमारा बचेगा वो क्या करेगा?
अर्थ सरफेस को गर्म करेगा। तो क्या सेकेंड पॉइंट क्या होगा? द रेस्ट ऑफ द सन हीट्स लैंड एंड ओशियन। जो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, जो कुछ तो क्या करेगा हमारा एटमॉस्फेयर, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में हमारा क्या होगा, सोलर रेडिएशन गिरेगा, कुछ वापस चला जाएगा। लेकिन जो गिरा वो क्या करेगा? द रेस्ट ऑफ द सन हिट्स लैंड एंड ओशियन एंड हीटिंग द अर्थ सरफेस, हीटिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को क्या करेगा? हमारा गर्म करेगा। अर्थ सरफेस को क्या करेगा? हमारा गर्म करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? हीट रेडिएट्स टुवर्ड द अर्थ एंड रिटर्न बैक टू स्पेस। क्या होगा? हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ एंड try to return back to space। स्पेस में क्या करेगा? ये वापस जाने का कोशिश करेगा। सबसे पहला क्या? एटमॉस्फेयर में हमारा हीट गिरा, जब एटमॉस्फेयर में हीट करेगा तो कुछ क्या करेगा? कुछ रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो गिरा वो क्या करेगा? सेकेंड पॉइंट में क्या लिखे? वो लैंड को या ऑक्सीजन को क्या करेगा? गर्म करेगा, जिससे कल हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी से भी जो हीट रेडिएट होगा ना, वो क्या करेगा? ट्राई करेगा स्पेस में जाने के लिए। लेकिन क्या होगा? वो हीट जा नहीं पाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वो हीट ट्रैप हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस हीट is trapped by greenhouse gases। क्या भी हमारा पॉइंट है? दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। और जब ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा ये हीट ट्रैप्ड हो जाएगा तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो लास्ट में हम लोग वो भी पॉइंट अभी लिख लेंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या होगा? दिस हीट्स इज कॉजेस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। लास्ट पॉइंट क्या होगा? एंड दिस हीट आर द कॉजेस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये क्या था हमारा? ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही इजी टॉपिक था। जो आपको हम पॉइंट बताए वो पॉइंट आपको बस एग्जामिनेशन में लिखना है, और जो डायग्राम आपको बताया वो डायग्राम लिखना है। आपको फुल मार्क मिलेंगे। धन्यवाद।